तो एक कथा क्या है कि एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वो धर्म पुण्य व्रत कुछ भी नहीं करते थे, जिससे उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन महाचौथ की कहानी सुन रही थी, तिलकुट चौथ की। तो साहूकारनी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो वो बोली, आज चौथ का व्रत है तो कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पूछा, इससे क्या होगा? पड़ोसन बोली कि अन्न, धन और संतान। उसके बाद साहूकारनी बोली कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो 1.25 सेर का तिलकुटा करूं और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके बाद साहूकारनी बोली कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके बाद उसके लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरे बेटे का विवाह भी हो जाए तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। बेटे का विवाह भी होने लगा, लोग बारात लेकर आ गए। चौथ माता ने सोचा कि जब से गर्भवती हुई है, तिलकुटा बोल रही है, अब बेटा भी हो गया, बेटे ब्याहन भी चली गई और एक भी तिलकुटा इसने नहीं किया। उसके बाद जब बेटे के फेरे होने लगे तो 3 फेरे ले लिए। चौथे फेरे में चौथ माता गाजती घोरती आई और उस लड़के को उठाकर पीपल पे बिठा दिया। फिर हर जगह हाहाकार मच गई कि सभी लड़के को खोजने लग गए, पर लड़का नहीं मिला। बहुत सारे दिन के बाद गनगौर आई। लड़कियां गनगौर की पूजा करने के लिए गई। जब पीपल की पूजा करने जाती तो एक लड़की को रोज वह लड़का बोलता कि हे मेरी अधब्याही। यह सुन सुनकर लड़की थकती जा रही थी। तो उसकी माँ बोली कि तुम इतनी थकती कैसे जा रहे हो? भी तुम बहुत कुछ मैं तुम्हें खिला रही हूँ। तो लड़की बोली कि माँ, मैं जब पीपल के पेड़ पे जाती हूँ तो एक लड़का मुझे आवाज़ लगाता है कि ये मेरी अधब्याही। उसके बाद उसकी माँ उसके साथ पीपल के पेड़ पर गई तो वहाँ से वो लड़का बोला कि हे मेरी अधब्याही। तो उसकी माँ ने पूछा, लड़की की माँ ने, कि तुम इसको ऐसे क्यों कह रहे हो? तो उसने बोला कि चौथ माता ने मुझे, मेरी माँ ने तिलकुटा नहीं बनाया तो इस पेड़ पे बिठा दिया है। उसके बाद लड़की की माँ ने लड़के के माँ के पास गई और सारी बात बताई। तो साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। छोरी की माँ ने भी, लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। चौथ माता राजी हो गई। उसके बेटे को घर पे ला दिया, फेरों में बिठा दिया, बेटे का ब्याह हो गया। उसके बाद खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुटा करा। सारे नगर में आवाज़ लगाई कि चौथ माता के व्रत करो, तिलकुटा बनाओ। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटा बहू को मिलाया सबको मिलाना। जय माता चौथ, चौथ माता की। उसके बाद हम सुनते हैं विनायक जी की कहानी, जिसके बिना ये चौथ की कहानी अधूरी है तिलकुटे की। तो 2 देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के धन था और जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत पूजा किया करती थी। वो अपने देवरानी के घर काम करने जाती थी। अपना काम करने के बाद और जो भी बचा कुचा खाना होता था वो घर पर ले आकर अपने पति और बच्चों को खिलाती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और उन्होंने बताया कि माँ, ताई जी अपना जो बचा कुचा खाना है वो ले जाकर ताऊ जी को खिलाती है। देवरानी ये बात सुनकर गुस्सा हो गई और जेठानी को बोला कि हमारे घर से काम करने के बाद कुछ भी मत ले जाया करो। तो देवरानी ने वैसे ही किया। जेठानी ने वैसे ही किया। तो जेठानी जब घर पहुंची तो उसका पति उस पर गुस्सा हो गया, क्योंकि वो कुछ भी खाना नहीं लाई और उसको मारने लगा। तब गणेश जी करती सो गई। फिर गणेश जी आए और पूछा कि क्यों सो रही है? तो वो बोली कि आज मेरी देवरानी के घर से मैं बचा हुआ खाना नहीं लेके आई, तो उसने वो खाना भी रख लिया, जिससे मैं अपने धनी को, अपने पति को खाना नहीं खिला सकी, तो उन्होंने मेरे मारा। उसके बाद गणेश जी बोले कि मैं हर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, तो निपटन की मन में हूँ, सो कहाँ निपटूँ? तो वो बोली, महाराज की घनी जगह पड़ी है, बहुत सारी जगह पड़ी है, जहाँ चाहे आप निमट सकते हो। गणेश जी निमट कर बोले, खाने के बाद बोले, तिलकुटे जो थे कि निमट तो लिया, अब पूछूं कहाँ? तो वो गुस्से में बोली कि मेरे सिर पर पूछ लो। गणेश जी उसके सिर पर पूछ के चले गए। जब थोड़ी देर में उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सारा घर हीरों से जगमगा रहा है। जब वो धन बटोरने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। तो देवरानी ने अपने बच्चों को भेजकर देखा कि आज ताई जी क्यों नहीं आई। जब बच्चों ने देखा तो माँ को बताया कि माँ, ताई जी के तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी आई और पूछा कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? तो जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी भी घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे आज पाटा से मारो, तुम मुझे मारो, क्योंकि जेठानी के घर वाले ने उसे मारा तो उसके बहुत धन हो गया। तो उसका पति बोला, धन की भूखी क्यों मार खा रही है? पर वो नहीं मानी।
उसके बाद सारा मकान खाली कर गणेश जी का नाम लेकर सो गई देवरानी। गणेश जी आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूं? तो वो बोली, महाराज, जेठानी का तो छोटा सा मकान था, मेरा बहुत बड़ा मकान है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं निमट लो। गणेश जी सारे मकान में निमट लिए। फिर पूछा, कहाँ पहुँचूं? तो वो बोली, मेरे सिर के पूछ लो। उसके सर कर पूछकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर में उठकर देखा हर जगह कूड़ा। तो देवरानी बोली, हे महाराज, तुमने मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को धन दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई, वो धर्म की भूखी थी। देवरानी बोली कि ये सब कुछ समेटो, मुझे धन भी नहीं चाहिए। गणेश जी बोले कि तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे, तब समेटूंगा। देवरानी आधा धन गणेश जी के कहने पर जेठानी को दे आई। तो जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको दिए। ओम नमः गंगणपतये नमः नमः। जय श्री गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक साजे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सुर श्याम शरण आयो सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।